फोटो खिंचवा कानून से हम पहले से ही त्रस्त हैं। फोटो खिंचाता है और 15 से 20 हज़ार रुपया तक जो है ना एक लव लेटर मोबाइल पर पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, उससे जो है ट्रैफिक वालों को बहुत बड़ा प्रेम हो गया है। फाइन वाला जो रसीद है वो ट्रैफिक वालों जब तक देखते नहीं है उनको जो है ना संतुष्टि नहीं होता है। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को नहीं देख लेता है। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास लगेज है, करीब भैया उतार देंगे, आप नहीं आने दीजिएगा यहाँ पे, करीब भैया उतार दीजिएगा तो यहाँ रेलवे फाइन करेगा। आप कैसे यहाँ तक लाएंगे? ये अंधेर नगरी चौपट राजा। जो निगम के पदाधिकारी हैं वो ऊपर तक बात पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार ये डिमांड करें कि डीएम के स्तर पर हम लोगों की बात कराइए। अगर मेट्रो के लिए काम करना है तो डीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोगों की बात हो चुकी है। आपको जगह चाहिए तो मीटिंग कर लीजिए कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह क्या है, कहीं कुछ झोल है आपका, कोई साजिश है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, पूर्वी क्षेत्र के जो ऑटो संचालन है उसे आज बंद कर दिया गया है। कारण यह है कि कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार जो ऑटो चालक संघ हैं वो उठा रहे थे, मगर सरकार अब तक उनकी मांगों पर कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। देखिए, ये पार्किंग एरिया है जहां ऑटो लगाया जाता था, मगर इसे भी मेट्रो का कार्य जो चल रहा है ऐसे में खाली करने के आदेश है। तमाम जो ऑटो चालक संघ के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में तमाम जो ड्राइवर हैं ऑटो के वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आखिर आज आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया है, मुख्य जो मुद्दे हैं वो क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि किसी संगठन के द्वारा घोषित ये आंदोलन नहीं है। यह स्वतः आंदोलन है। स्वतः है कि मजदूर पर जब हमला होता है, पेट का आग जब बढ़ता है तो वो चिंगारी आग के रूप में परिणत होता है। तो बता दें कि 31 तारीख को मध्यरात्रि में पटना नगर निगम के द्वारा, इसको हम तुगलकी फरमान करते हैं, ये तुगलकी फरमान के तहत सैकड़ों की संख्या में आकर, और यहाँ स्टैंड है। स्टैंड का मतलब है कि बहुत चालक बाहर के लोग हैं, किराया नहीं दे सकते हैं, बाल बच्चा परिवार का बोझ है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ गाड़ी में सोते हैं। सैकड़ों लोग सोता है और सैकड़ों लोग सोए हुए थे। जो कुछ नाइट में ड्यूटी करते हैं, उस वक्त गाड़ी नहीं थी, वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। और आनन फानन में आना और आने के बाद जो है गाली के साथ भगदड़ मचाया गया। और जब चालक पूछा तो वो गाली देते हुए और शब्द का प्रयोग करते हुए, डंडा का प्रयोग करते हुए खदेड़ने का काम किया। तो जब डंडा चला तो स्वतः है कि स्वाभाविक है कि भाग चला लोग। कारण क्या था? कारण यह था कि देख रहे हैं ये घेराबंदी मेट्रो के नाम पर, जिसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी और बगैर सूचना के आए, मारपीट किए। जब हमारे एक लीडर बगल में रहते हैं, वो पटना जिला का लीडर है, बिहार का लीडर है, वो प्रशासन के लोग ये समझ गया कि ऑटो ड्राइवर है, नगर निगम का काम है किसी को गिरफ्तार करना, तो तुगलकिया फरमान न करेंगे। आपने वरीय अधिकारियों से बात? हाँ, पहले बता दें कि वो पकड़ के पप्पू यादव को ले गया और ले जाने के बाद कोतवाली थाना घंटों बैठाने के बाद जब कोतवाली इंस्पेक्टर साहब आए और जब इनकी बात को समझे तो सुरक्षा सम्मानजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक फिर यहाँ उनको भेज देने का काम किए, यह कहते हुए कि सरकार काम कर रही है और करने दीजिए, जो कुछ होगा बात कल होगी, समझे। जिसके विरोध में कल से ही गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी तो स्वाभाविक है, यहाँ 17-18 रूट की गाड़ी आती है। माल सलामी से लेके कंकड़बाग, हनुमान नगर, पोस्टल पार्क, ये बेरिया बस स्टैंड, आगम कुआं, गुलजार बाग, हाजीपुर, ये तमाम रूट की गाड़ी आती है। वरीय अधिकारियों से आपने बात की इस मुद्दे पे या नहीं? इस मुद्दे पे वरीय अधिकारी नगर निगम से ही बात हुआ और नगर निगम के आयुक्त से बात हुआ, निगम आयुक्त से, अब अपर निगम आयुक्त से। बातचीत से जो उभर के आई उसमें हमको लगता है कि इनका फैसला जो है कारपोरेट पक्षी है, जन विरोधी है और ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालक विरोधी है।
रहिएगा यूं ही या स्ट्राइक? निश्चितकालीन रहेंगे और केवल हम झुनझुन्ना बजा के नहीं रहेंगे। हमने पहले कहा है कि हम भी, हमारी भी संख्या है और हम बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। हम कल भर इंतजार करेंगे और नहीं तो हम बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो आपने सुना, अब पप्पू जी भी हैं यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था पप्पू जी, ये बताइए। देखिए, एक्चुअली रात में वो लोग पूरा दलबल लेकर के आए और अचानक से यहाँ बैरिकेड गिराने लगे। चालक हमको बोले हम आए यहाँ पे, तो निगम का अपना गार्ड लोग हैं, वो आकर के ऑटो वालों पर लाठी पटकने लगे। बोले कि गाड़ी हटाओ, यहाँ पे घेराबंदी होगी। मैंने आकर के पूछा कि आखिर इस तरीक़ा से घेराबंदी का क्या मतलब है? आप जो है अगर मेट्रो के लिए काम करना है तो डीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोगों की बात हो चुकी है। आपको जगह चाहिए तो मीटिंग कर लीजिए। ये रात के अंधेरे में चोरों की तरह क्या है? कहीं कुछ झोल है आपका, कोई साजिश है हम लोगों को दबोचने का? जब हम लोग स्वेच्छा से आपको हर जगह मदद कर रहे हैं तो यहाँ आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? वो लोग हमारे साथ जो है भद्रता करने लगे कि तुम नेतागिरी करने आए हो, नेतागिरी पढ़ा रहे हो तुम, इसको अरेस्ट करो जी, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। हमें के लिए सरकारी काम में बाधा डालने की कहाँ बात हुई? रात में सोए हुए व्यक्तियों पर आप लाठी पटक रहे हैं, स्टैंड खाली करवा रहे हैं। हम लोग चोर चोट्टा हैं? हमको यहाँ से लोग कोतवाली लेके चले गए। कोतवाली में हमने जो है वहाँ बात की। कोतवाली प्रभारी जो हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे हम अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात सही है, आप ऐसा करिए, काम को होने दीजिए, आप ऊपर के अधिकारियों से बात करिएगा। लेकिन जो निगम के पदाधिकारी हैं वो ऊपर तक बात पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार ये डिमांड करें कि डीएम के स्तर पर हम लोगों की बात कराइए। जब मॉनिटरिंग उनके स्तर पर हो रही है तो अभी जो है आप क्यों इसमें अकेले मैंने कि ये कर रहे हैं? उनके स्तर पर बात होगी। वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था होगी, तो हम लोगों की व्यवस्था होगी। और ये जो आप सोच रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये ऑटो चालक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये ऑटो चालकों अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं है। हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे पटना वासियों को समस्या होने वाला है, क्योंकि पूर्वी पटना से जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास लगेज हैं, करभिगहिया उतार देंगे। आप नहीं आने दीजिएगा यहाँ पे, करभिगहिया उतार दीजिएगा तो यहाँ रेलवे फाइन करेगा। आप कैसे यहाँ तक लाएंगे? ये अंधेर नगरी चौपट राजा हिटलर शाही फरमान है नगर निगम का। क्या है जी? आपका जो मर्जी है वो करिएगा, आप करभिगहिया उतार दीजिएगा। लोग पटना जंक्शन कैसे आएंगे? पूर्वी पटना के जितने भी नागरिक हैं, सारा ऑफिशियल वर्क होता है, गांधी मैदान, बोरिंग रोड, बेली रोड, इन सब जगहों पर आने वालों कैसे आएंगे? देखिए, स्ट्राइक पर रहने का मतलब है कि जब हमारे पास जगह ही नहीं है, परिचालन करने का साधन ही नहीं रहे, तो हमारी तो मजबूरी है ना। हमारी मजबूरी है कि जब तक हमारा विकल्प नहीं मिल जाता तब तक हमको तो अपनी गाड़ी का परिचालन बंद करना होगा। स्ट्राइक करा दिया, फिर इन लोगों का घर कैसे चलेगा जब आप बोल रहे हैं अनिश्चितकालीन? हमने स्ट्राइक करवाया नहीं है और हमारा घर नहीं चल रहा है। ये तो मजबूरी बताए ना कि जब गाड़ियाँ नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि अगर हमारी गाड़ी सड़क पे आएगी, फ़ोटो खिंचवा कानून से हम पहले से ही त्रस्त हैं। फ़ोटो खिंचाता है और 15 से 20 हज़ार रुपया तक जो है ना एक लव लेटर मोबाइल पर पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, उससे जो है ट्रैफिक वालों को बहुत बड़ा प्रेम हो गया है। ये बंद हो जाना चाहिए। टेम्पू वालों का जो फाइन वाला जो रसीद है वो ट्रैफिक वालों जब तक देखते नहीं है उनको जो है ना संतुष्टि नहीं होता है। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को नहीं देख लेता है, वो जो है ना तुरंत फाइन को जो है खींचेगा और भेज देगा। अब हम लोग मैसेज देखेंगे, अब बात करेंगे उनसे, क्या सर क्या हुआ, काहे आप भेज दिए, तो आकर के मिलो। दर्शन को तरस रहे थे। तो ये हमारे साथ समस्या है। ये हम जो भी बोल रहे हैं ये कहीं से कोई बातें बनावटी नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीक़ा से कोरी सच है। हम लोग इनका आतताइयों से आहत हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। सरकार तक अपनी बात हमको पहुंचानी है। हमको निवेदन है पटना जिलाधिकारी महोदय से कि आप अपनी अध्यक्षता में पुनः इस समस्या को आप बैठ करके समझिए, हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाइए। आके देखिए, यहाँ पर्याप्त जगह है। बाकी जगहों पर मेट्रो निर्माण कार्य नहीं हुआ है। बाकी जगहों पर जितने जगहों में यहाँ निर्माण कार्य हुआ है, इतने जगह की आपको क्या आवश्यकता है? आप इस काम को देखिए। तो आपने सुना क्या कुछ समस्याएं हैं इन तमाम ऑटो चालकों की, और कहीं ना कहीं चालान से भी ये तमाम जो ऑटो चालक हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।